हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सी सेट विद सौरभ कौशिक। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चन जो यूपीएससी सी सेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट्स द चेंजेस इन द की पॉलिसी रेट मेड बाय सेंट्रल बैंक सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, एक हमारे पास ग्राफ दे रखा है जिसमें हमारे पास इस टाइम पे मेरे को 3 एलिमेंट दिखते हैं। एक रेपो रेट दिख रहा है, सीआरआर दिख रहा है और रिवर्स रेपो रेट दिख रहा है। ठीक है, जो थोड़ा लाइट कर लेता हूँ, ये आपको दिक्कत दे रहा होगा। रेपो रेट, सीआरआर और रिवर्स रेपो रेट दे रखा है। ठीक है, और ये मेरे को बढ़ते हुए दिख रहे हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। और ऐसी कंडीशन तब होती है जब आपका जनरली इन्फ्लेशन आई हुई हो, मतलब आपकी महंगाई बढ़ रही हो। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये टूल्स यूज करते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, और सीआरआर आपका स्टेबल है। ठीक है, फर्स्ट ग्लांस से मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि इन्फ्लेशन हो रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। Which of the following can be most likely reason for the central bank for such an action? Encouraging foreign investment? नहीं. Increasing the liquidity? ना. Encouraging both public and private savings? सेविंग क्यों करेगा कोई? नहीं. एंटी इन्फ्लेशन? बिल्कुल. डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा सवाल, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द जीडीपी ग्रोथ रेट एंड टेली डेंसिटी डाटा। ओके, जीडीपी ग्रोथ रेट और टेली डेंसिटी डाटा ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, एक ओके, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग टू आइटम। दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्स दे रखे हैं, पर कैपिटा इनकम दे रखी है, जीडीपी दे रखी है और टेली डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन पे जंप करने से पहले ना थोड़ा सा डाटा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चीज़ें हमें थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। चलो थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, स्टेट 1 हमारी 704 थी और जीडीपी हमारी 9.5 थी। ठीक है, पहले इन दोनों को ही करते हैं। 700 का आसपास कुछ और है क्या अपने पास? 720 है, 777 है। और देखो 700 से 704 से 720 पे आपकी जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है। ठीक है, ये पहले डाटा से मेरे को ये चीज़ पता चल रही है। और 720 से 777 पे आपका क्या डाटा कहता है? 7.3। मतलब आपकी इस केस में भी जीडीपी गिर रही है। ठीक है, जीडीपी गिरी, आपकी ग्रोथ रेट गिरी। इन तीन चीज़ों से हमें ये पता चल गया। ठीक है, अब दूसरा पेन लेता हूँ और फिर देखते हैं अगला स्टेट देखते हैं, हो सकता है कुछ और ही पैटर्न हो। 400 का है इसमें ज़्यादा। हाँ, एक और है यहाँ पे 400 है ना। ठीक है, तो चलो 400 के आसपास की रेंज देखते हैं। 300, ये भी 400 में काउंट कर लेंगे इसको। इसका पेन चेंज करते हैं। डाटा एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग आपको डाटा एनालाइज करना सिखाएंगे, सीधा क्वेश्चन पे जंप करवा देंगे। नहीं, डाटा को एनालाइज करो आप। तो 419। ठीक है, स्टेट 2, इसके केस में क्या है? 5.31। ठीक है, जीडीपी है। ओके, और अब इसके आसपास कुछ है अपने पास, 395, 395, ऑलमोस्ट 400 की लाइन में ही आ जाएगा। पर यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं हम, पर कैपिटा इनकम से जीडीपी का कोई लेना देना नहीं है कि घट रही है। देखो, पर कैपिटा इनकम घटी पर आपकी जीडीपी बढ़ गई। ठीक है, तो ये कुछ अजीब सा ही रिलेशन है। तो मतलब डायरेक्ट ऐसा कुछ इनका इंटरकनेक्शन है नहीं। अब एक और 400 का पकड़ते हैं। एक और था ना नीचे 400, दो है बल्कि, तीन है बल्कि। देखो 363, 363 मतलब और कम हुआ, तो यहाँ से जीडीपी इसकी और कम हो गई। ठीक, चलो और देखते हैं। और और कौन सा है? 495, यहाँ पे एक्सेसिव एकदम इंक्रीमेंट आया। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों, मतलब पर कैपिटा इनकम का जीडीपी ग्रोथ से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। कि आप कोई एक सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते कि हाँ यार, कि मान लो कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी, या पर कैपिटा इनकम घट रही है तो जीडीपी भी घटेगी। तो हमें ये चीज़ इस इतने दो पार्ट से समझ में आ गई है। ठीक है, अब जरा टेली डेंसिटी से भी करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आपने डाटा समझ लिया तो। ठीक है,
और जगहों पे क्या अप्रोच रहती है वो मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे आए हो, चीज़ों को सीखो, समझो, हमें घास नहीं काटनी। ठीक है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पब्लिक को बहुत पागल बनाया जा रहा है। आप ठीक जगह पे हो, ध्यान से देखो, चीज़ों को समझो। टेली डेंसिटी के ऊपर देखते चलो। 700 जब स्टेट वन पे ही देखें 704 था, 70.27। ठीक है, 700 के आसपास की एक और देखते हैं आइटम, ये रही 720। इसका क्या हुआ, 82.25। मतलब ये बढ़ा है तो हमारा टेली डेंसिटी भी बढ़ा है। ठीक है, चलो जी, और कोई है 777, मतलब यहाँ से ये बढ़ा है तो 93.85, मतलब ये भी बढ़ा है। ठीक है, अभी तक सही जा रहा है, मतलब कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो टेली डेंसिटी बढ़ेगी जनरली। ठीक है, चलो अब अगला कोई देख लेते हैं। स्टेट टू को पकड़ लो, 419 था, इसकी थी 35.88। ठीक है जी, 419, 395, अरे देखो कितना सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है, 35 से 6 पे ही आ गया सीधा। मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये तीनों आपस में कोई इनका कनेक्शन नहीं है, रैंडम हो रही है चीजें। ठीक है, इतना मेरे को इतनी इतनी देर में समझ में आ गया है। चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब ये चीजें पता चल गई कि तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। चलो देखते हैं। ठीक है, हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली, देखो जहां वर्ड जनरली आ जाता है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ एक्सेप्शंस होंगे, एक या दो स्टेट एक्सेप्शंस होंगे, 3 स्टेट एक्सेप्शन होंगे। कितने दे रखे थे इसमें, 18 स्टेट दे रखे ना, अगर मान लो 4 भी हो गए, ये एक्सेप्शंस होंगे, बाकी ये जनरली फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा मस्ट फॉलो, जनरली फॉलो की बात हो रही है। दोनों बातों को समझो। ठीक है, और हम जो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं सी सेट में, या आप पेपर वन भी दोगे उसमें भी आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, जब जनरली या इस टाइप का कोई डाइल्यूटेड फॉर्म में चीज़ें यूज़ हो रही होती है तो अक्सर वो ठीक होती हैं। ठीक है, अभी मैं देख ही नहीं रहा डाटा, अभी मैं डाटा नहीं देख रहा, मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो बैठा हुआ है एग्जाम हॉल में और उसको पेपर को कर रहा है। तो मैं क्या करता वो मैं बता रहा हूँ, इस पर टीका मार देता। अगर मेरे आखिरी के 5 मिनट बच रहे होते, मान लो 5 मिनट बच रहे हैं सिर्फ, और उसमें मेरे को खेल करना है 5 मिनट, रिस्क नहीं उठाता मैं पेपर के अंदर, पर 5 ही मिनट बच रहे हैं और मेरे को जल्दी से निपटाना है इसको, तो जनरली की देखता मैं ठीक कर देता। अच्छा आगे क्या कह रहा है, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज, काटा मार देता मैं। देखो जहाँ पे ऑलवेज आ गया या मस्ट आ गया या ऐसा कोई जो वर्ड आ जाती है ना, वर्ड पे खेलती है यूपीएससी, आपको पता है ये चीज़, उस पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। और वो जैसे ऑलवेज आया ना, इसमें तो कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं है जो ऑलवेज को कर रही हो, मतलब तीनों इंडिपेंडेंट ऊपर नीचे जा रहे थे, अभी हमने ऑब्जर्व किया टेबल को देख के, तो ये तो सीधा ही काट दोगे आप। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद कहता है हायर जीडीपी ग्रोथ रेट नेसेसरली डज नॉट नेसेसरली, ये भी हल्का वर्ड है, शब्दों पे खेला इसने, इसको इसको टेबल की देने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं होता ना, मैं टेबल भी नहीं पढ़ता, वैसे तो पढ़ता थोड़ा बहुत, पर अगर मैं ये पहले देख दिया होता ना, नहीं तो मैं इतनी तामझाम नहीं करता, मैं सीधा इसको मारता 1 और 3 और ये हमारा आंसर हो जाता। खैर, हमारा काम ये है कि चीज़ों को समझना। ठीक है, ये तो चलो इसे शब्द दिखा दिए, शब्द कोश से हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, पर नहीं, हम क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। ठीक है, ये तो बात हो गई, आंसर भी आ गया हमारे पास, यही आंसर होगा मेरे को पता है। चलो पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं इसका, मतलब पहला देखते हैं, हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली एसोसिएटेड विद हायर टेली डेंसिटी। जनरली है मतलब एक दो एक्सेप्शन, तीन चार एक्सेप्शन चल जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं, और हमने देखा भी था ऐसा कुछ। हाँ, हायर पर कैपिटा इनकम, ये कैपिटा इनकम है। ठीक है, हायर टेली डेंसिटी, ओके। ठीक है, 700 वाला ही आइटम हमने पकड़ा था, तो 700 को ही पकड़ते। 700 पे 70 था, 700 का अगला क्या है, 720, बढ़ गया। ठीक है जी, 770 बढ़ गया, बढ़ रहा है ना। ठीक है, चलो एक एक चीज़ आ गई, 1 से 3 पता चल गया मैं। चलो अगला पकड़ते हैं, 419 पे चलते हैं, 35.88। 400 की लाइन की और कोई दिख रही है अपने को, 363। ये देखो, ये यहाँ पे गिरा है। ठीक है, यहाँ पे गिरा है, नेगेटिव में गया है ये, और यहाँ पे बढ़ गया, तो ये इस बात को फॉल्स कर देता है, फॉल्स कर रहा है, पहले ऑप्शन को फॉल्स कर रहा है। बट एक्सेप्शन, जनरली का मतलब कुछ एक्सेप्शन है, हो सकता है एक्सेप्शन वाला केस हो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगला देखते हैं। 363 है। अब इसके आसपास कौन सा है अपना? थ्री, ये 495 है। क्या इसकी सिचुएशन है? ये वाला तो अपना एक्सेप्शन वाला ही केस हो गया। ठीक है, अब आप इसको इससे कनेक्ट करो, 400 वाले से, 419 वाले से, 419 से 495 बढ़ा है, यस बढ़ा है। ठीक है, और अपना कौन सा है? 497। अब 497 को 495 से कंपेयर कर लो, क्या ये बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। ठीक है, मतलब हमारा जो स्टेट 11 है ना, वो एक्सेप्शनल चल रहा है। ठीक है, पर जो ये बात है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप दो चार और कंपेयर कर, चलो एक और कंपेयर करके देखते हैं। ये कहोगे नहीं तो कि आप भिड़ा रहे हो, ये भी मैं सुनता हूँ कई बारी। भिड़ा नहीं रहे, थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश थी, खैर कोई बात नहीं। चलो, अब मान लो हम पकड़ लेते हैं स्टेट 5 पकड़ लेते हैं। 800 है, 800 के आसपास कुछ है क्या? आठ, 900 ही है, 800 भी क्या है ये? 900, ये रहा 900, ये रहा। ठीक है, 76 था, 104 हो गया। ठीक, अब 900 के आसपास 966 दिख रहा है मुझे। इसका क्या है? 63। ये बढ़ा, बट ये घट गया, तो स्टेट 12 हमारा एक्सेप्शनल है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद 900 के आसपास और कोई है? ये रहा 8, ये मतलब कम हुआ है तो घटना चाहिए। 864 घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। तो दो एक्सेप्शन हमें इस केस में मिल, मतलब एक पहले केस में एक्सेप्शनल मिला, एक इसमें मिला, बट जनरली वो चीज फॉलो हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इतना डीप में कोई नहीं समझाएगा आपको, यूट्यूब भरा पड़ा है, देख लेना, देख लेना। क्लासेस ली होंगी, क्लासेस में देख लेना। इतना डीप समझा दिया हो तो किसी ने तो बता देना मुझे। ठीक है, मैं भी यही हूँ। आगे चलो, सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं। हायर जीडीपी रेट ऑलवेज इंश्योर हायर पर कैपिटा इनकम, ये तो गलत ही है, ऑलवेज तो है ही नहीं। देख लेते हैं, चलो। पहले ही 704 को पकड़ लो, 704 पे 9.52 है। अब 700 की लाइन में 720, ये तो यही गलत हो गया। ठीक है, तो ऑलवेज, ऑलवेज में तो ये हो गया ना कि हाँ पक्की मोहर लग गई ना, ये तो गलत हो गया, तो खत्म, कांटा मार दो इसमें। अब अगला जाओ, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट नेसेसरीली इंश्योर हायर टेली डेंसिटी। हाँ, ये तो अभी हमने सॉल्व किया ना, कि भाई किसी में कम जा रहा है, किसी में ज़्यादा जा रहा है। अभी देखा हमने, देखो एक्सेप्शन वाला केस जो थे, जितने भी एक्सेप्शन वाले केस थे वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो 1 एंड 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है, विद रेफरेंस टू द अबव टेबल द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। पूछ लो, इतनी डिटेल में हमने डाटा पढ़ा है, किस चीज के लिए पढ़ा है? तो देखते हैं। नाउ अडेज prosperity of an already high performing state cannot be sustained without making further large investment in telecom infrastructure। ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा और ऐसी कोई बात नहीं है। कई स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी टेली डेंसिटी गिरी है, बट आपकी ग्रोथ बढ़ी है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो एक्सेप्शन थे ना, वही हैं। अब मेरे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देखो, इसकी टेली डेंसिटी 6 दिख रही है मेरे को यहीं से चमकती हुई। ये 395 है, इसकी ग्रोथ है 592। 395 से कम का कोई था या आइटम अपने पास? देखो, 335 दिख रहा है ये। ठीक है, इसकी जीडीपी 5.8 है, पर इसकी डेंसिटी देखो कितनी है। तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, पर जो मेरी स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल ठीक है, कि इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। चलो, nowadays a very high tele density is most essential condition फॉर प्रमोटिंग द, कुछ बात ही नहीं है बिजनेस वगैरह की। ये मंगधड़न कहानी है। डी इसका आंसर होगा। इसका तो कोई मेंशन ही नहीं है। जिस चीज का मेंशन ही नहीं है उसके बारे में हम क्या बात कर लेंगे? जो चीज मेंशन ही नहीं दी, यूपीएससी ने मेंशन ही नहीं किया, उसका मैं बात करके क्या कर लूंगा? तो ये तो है ही नहीं। पहले वाला मैंने दिखा दिया कि उसका कोई डायरेक्ट ऐसा प्रूफ नहीं हो रहा, कहीं प्रूफ नहीं है। तो ये था टेबल वाला क्वेश्चन। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The following graph indicates the composition of our tax revenue for a period of 2 decades। ठीक है, फिर वही हम पहले ग्राफ समझेंगे, जो दिया है ना उसको ध्यान से देखेंगे, फिर क्वेश्चन पे जंप करेंगे। इसको जूम कर लेता हूँ। क्या बात है, एकदम ठीक है।
अच्छा ये को भी तो चाहिएगा ना अपने को, ठीक है, आई गेस इतना ठीक है। चलो हाइलाइटर यूज़ करेंगे। तो पहला एक्साइज का है, एक्साइज हमारा गिरता हुआ दिख रहा है। एक्साइज इतना तो पता होगा आप लोगों को, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। चलो जी अगले पे आ जाओ, इसको मिटा देता हूँ। ये देख लिया एक्साइज हमारा गिर रहा है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अगला आ गया कस्टम, ये भी इनडायरेक्ट है। कस्टम क्या है, एक बड़ी लाइन फिर डॉट, एक बड़ी लाइन फिर डॉट। ये भाई साहब भी हमारे प्रेजेंट रूप से गिर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी गिर रहा है, ये भी पता चल गया, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। आईटी लिख देता हूँ, ठीक है। चलो कॉर्पोरेट टैक्स जो कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स हमारा बढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। ये है डायरेक्ट टैक्स, डीटी लिख देता हूँ इस पे। चलो पर्सनल इनकम टैक्स, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है। पर्सनल इनकम टैक्स ये एक लाइन है नॉर्मल, ये वाली लाइन है, इसका क्या सीन है। मतलब इसमें ज़्यादा आपका ऊपर नीचे नहीं हो रहा, मतलब ये नॉर्मल वहीं घूम रहा है, मतलब मोर और लेस इक्वल टाइप ही है, ज़्यादा ना बढ़ रहा ना घट रहा है। इसमें वेरिएशन देखो कितने ज़्यादा अप डाउन्स हैं इसमें, तो इसका अपन कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा, उस हिसाब से देखेंगे। ये भी डायरेक्ट टैक्स है तो ये भी लिख दिया मैंने। सर्विस टैक्स जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये पता होनी चाहिए आपको। अगर आपकी तैयारी है ना, जीएस देना है आपको, पहला पेपर पता होगा ही आपको। अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत ज़्यादा है, दिक्कत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो सर्विस टैक्स डबल डॉट वाला, हाँ, तो मतलब ये वाला टैक्स बढ़ा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स बढ़ा है, बाकी ये दोनों घटे हैं, ये दोनों घटे हैं, ये वाला बढ़ा है। और पर्सनल टैक्स हमारा स्टेगनेंट टाइप लगा लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का वेरिएशन है, ज़्यादा नहीं है। बट कॉर्पोरेट टैक्स रैपिड बढ़ा है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा ना यार, एकदम बढ़ा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें अपने को समझ में आ गई है, ठीक है। अब जो मर्जी पूछता रहे कर देंगे। ये ले लो पेन हाथ में। विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड, ठीक है जी। ड्यूरिंग, अच्छा ये ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मतलब ये दोनों, एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज इंक्रीज वाइल इन, हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा ना यार, बाकी ये दोनों घटे, और बहुत रैपिड घटे। इसका देखो, जो हमारा, वो सॉरी, जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स था वो कितना ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू ये इतनी भीड़ के, देख रहे हो कितना ज़्यादा फर्क है। अकेला सिर्फ और सिर्फ हमारा सर्विस टैक्स बढ़ा था, पर वो भी इतना कम है, देखो ना सबसे कम वही जा रहा है, कि आसपास भी नहीं भटक रहे हो कॉर्पोरेट टैक्स के। तो कॉर्पोरेट टैक्स अकेला उठा के लेके जा रहा है इसको, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, द ट्रेंड इन द रेवेन्यू फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कहाँ पे है, पहली ही थी, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेट दैट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज बीन नेगेटिव, कहीं नहीं लिखा हुआ। जो चीज़ नहीं लिखी हुई वो नहीं लिखी हुई, काटा मार दो सीधा, दिमाग नहीं लगाना, ये नहीं लगाना। अगर नहीं मेंशन किया है ना उसने इन क्वेश्चनों में, इन्फ्रेंस वालों में, काटा मारो आगे बढ़ो। क्योंकि बहुत एक्साइज ड्यूटी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, गुटखे से करती है, शराब से करती है, और 100 चीज़ें होती हैं। कुछ दिया है इसमें, कुछ भी नहीं दिया हुआ। चलो आपने लॉजिक लगा भी लिया अपना, तो सोचो इससे 100 चीज़ों से बन के एक्साइज बन रही है आपकी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, है ना, समझ जाओ बात को। चलो, तो इसका मतलब वन ओनली हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा है, ओहो, कुछ ज़्यादा ही तेजी से पढ़ा दिया क्या ठीक है, कह रहा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक है। बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसी तो कोई बात नहीं। चलो, कह रहे दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब वो ये कहना चाह रहा है, मान लो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 होना चाहिए, और मस्ट कह दिया, जैसे ही मस्ट लगा, देखो मैं सोल्व भी नहीं कर रहा, मैंने कहा ना मस्ट देखते ही मेरा खून खोल जाता है, काटो इसको, और काटते ही तीनों में डी लगा दो, मस्ट देखे खत्म। पर मेरे को अब आपको समझाना है, मेरी जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझाना है मैंने। तो अब क्या करूंगा मैं, इनको नेगेटिव प्रूफ कर दूंगा, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। कह रहा है बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव,
ले, एक को मैं मान लो कह देता हूँ, एक को 6 रख दिया मैंने, ठीक है, माइनस, और एक को रख दिया 2, ठीक है। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 6 प्लस 2 नहीं हो जाएंगे, 8 हो गए। ये लो जी, ठीक है। लो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो ये 7 है, 7 माइनस माइनस एक, एक माइनस ले लिया, वाई को मैंने माइनस ले लिया, ठीक है जी। जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, +1, 8 हो गया। क्या हुआ, स्टेटमेंट गलत हो गई। एक और डाल के दिखाऊं, ये समझ जाओगे, समझ गए होगे। चलो, अब वो कह रहा है, कहता है एक्स इज पॉजिटिव, वाई मस्ट बी नेगेटिव फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स को पॉजिटिव चाहिए और वाई को, यार जो ऊपर वाली बात करी थी उसको रिवर्स कर दो, सेम चीज थी। एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है, वाई मस्ट बी नेगेटिव। अब देखो, एक्स को मान लो 6 कर दिया मैंने, ठीक है, वाई मस्ट बी नेगेटिव, ये वाली कंडीशन जो मैंने पहले लगाई थी वो लगाओगे तो सही बैठ जाएगा। और अब उल्टा कर दो, अब उल्टा कर दो, इसको कर दो -2, ठीक है, और इसको कर दो 10, तो क्या हो जाएगा, +10, 8 आ गया। खेल कर दिया इस क्वेश्चन के साथ, कुछ नहीं था, मजाक बना रहा है, समझ गए होगे। चलो, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब अगला देख लेते हैं, एक्स इज नेगेटिव, वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वही वाली कहानी है यार, फिर दोबारा से रिपीट करवाओगे, ये भी नहीं होगा। पहले ही, अगर ये तीनों चीजें एक जैसी सी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मर्जी कॉम्बिनेशन लगा के आप बना सकते हो, ये पागल बना रहा है बिठा के। तो डी इसका ऑप्शन होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा देख लेना इस वीडियो को, थोड़ा पीछे करके तुम्हें समझ में आ जाएगी। खुद भी कॉम्बिनेशन लगा लगा के देख लेना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। इसमें कुछ दम नहीं था, डी इसका आंसर है। ये वाला जो ये आपका 2018 का पेपर पूरा खत्म हो गया है। अब यहाँ से आज, अब से इस क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से आपका 2019 का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो डाउनलोड कर लेना जिनको डाउनलोड करना हो। अदरवाइज वैसे मैं तो यही कहूँगा यार, तुम लोग इसको ना अटेम्प्ट कर लो। टेलीग्राम पे जो मैं डालता हूँ, वो बहुत बहुत मेहनत लगती है उसको डालने में, बनाने में। मैं खुद करता हूँ, मुझे पता है। तो कर लो अटेम्प्ट उस पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी जिसको पेपर ही चाहिए हाथ में, तो उस पे कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। करेगा ही वो, खैर सुनेगा थोड़ी। अब 1 से 1000 की बात हो रही है, ठीक। चलो, करेक्ट द नंबर ऑफ टाइम द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर 1 to 1000। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 1000 की बात हो रही है। पहले आप 1 से 10 तक की बात करो, ठीक है। इसमें एक 5 आ रहा है, ठीक, ज़्यादा छोटा नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसको 1 से 100 कर देते हैं हम। आपका ज़्यादा छोटा हो रहा था ना, दिक्कत आ रही थी, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, 15, 25, ऐसे आएगा। कितने आएंगे, 10 आएंगे, ठीक है, 10 ऐसे आएंगे ना। चलो, पर एक बात है कि आपका एक पूरी लाइन उसकी आएगी 50 की, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ठीक है। ये कितने होंगे, ये भी 10 होंगे। तो 1 से 100 के बीच में कितने हो गए, 20, ठीक है। 1 से 100 में 20, 20 बार 5 आ रहा है, ठीक। तो 100 से 200 में भी 20 होगा, 200 से 300 में भी 20 होगा। कितनी बार, 900 से 1000 में भी 20 होगा। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है मेरे ख्याल 10 बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। 10 बार हो गया ना, 1 2 3 4 5, हाँ 10, 1 से 9, 10, ठीक है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 10, 200 बार 5 रिपीट होगा। 200 है आंसर में, नहीं है, होएगा भी नहीं, क्योंकि आपने 500 की पूरी लाइन खा गए। जैसे आपने 50 की निकाली थी ना, 50 के 10 काउंट करे थे, 500 के भी तो करोगे ना जनाब। तो 500 की पूरी लाइन कितनी की होगी, 100 होंगे भाई। 500 से लेके 599 तक कितने हो गए, 100। वो भी तो जोड़ो, 300, 300 आपका आंसर होगा। टिक मारो, आगे बढ़ो। तो ये थे आज के
5 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। ये नहीं कह सकते कि आसान क्वेश्चन थे, नहीं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन भी थे। और मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने आपको ग्राफ समझाए हैं और चीज़ समझाई है, बहुत कम लोग आपको समझाएँगे। सो मेहनत करो, मेहनत को एप्रिशिएट करो, लाइक कर दिया करो यार कभी, और सब्सक्राइब करो, पसंद आता है तो। मेहनत हो रही है बहुत अच्छे से, टेलीग्राम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बाकी कल मिलते हैं फिर 5 क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।